हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सार्क बेसिकली है क्या चीज, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके कितने मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर कितने हैं, हर वो चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ये सार्क है क्या। सार्क बेसिकली स्टैंड्स फॉर, ये ही पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि सार्क स्टैंड्स फॉर। सार्क जो है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में अगर मैं ये बात करूं तो इसका मतलब है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसे क्यों बनाया गया था, इसे जो बनाया गया था, अब नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया, जितनी भी कंट्रीज होंगी साउथ ईस्ट एशिया की वर्ल्ड में, उनके वेलफेयर के प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसकी, साउथ ईस्ट एशिया की, सोशल कल्चरल हर एक डेवलपमेंट के लिए जो है प्रमोट करने के लिए सार्क को बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि सार्क स्टैंड्स फॉर, कई बार ही पूछ लिया जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटेग्रिटी। या आप ये भी लिख सकते हो, ये नहीं याद रख सकते कि वेलफेयर जो होता है, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों का वेलफेयर को प्रमोट करना, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एक्सलरेट करना इसको। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसे सार्क को कब बनाया गया था। ये तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। सार्क को जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1985 में। और उसकी एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 8 दिसंबर 1985 1985 में जो है सार्क को बनाया गया। और आपको याद रखना है, रिमेंबर, ये जो 8 दिसंबर है, इट इज सेलिब्रेटेड एज सार्क डे। ये भी पूछ लिया जाता है डेज वाइज, अगर एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो 8 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है सार्क डे। इस दिन जो बनाया गया तो 7 मेंबर्स थे इस टाइम पे जब बनाया गया। इसके टोटल मेंबर्स कितने ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन लेटर ऑन इसका जो एक एट्थ मेंबर है, इसके टोटल मेंबर 8 है। आठवां जो इसका मेंबर है वो बना था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका 8वां मेंबर बना था। और आपको ये याद रखना है कि ये कब बना था, ये पूछ लिया जाता है। ये जो था इस 2005 में, याद रखना है आपको, 2005 में जो है अफगानिस्तान मेंबर बना था सार्क का। और वो कौन सा सेशन था, तो वो 13 सेशन था सार्क का, जो 2005 में हुआ था, तब जो अफगानिस्तान इसका मेंबर बना था। इसके कितने मेंबर्स हैं उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं। हेडक्वार्टर्स और सेक्टरेट, इसके जो हेडक्वार्टर्स और सेक्टरेट है वो काठमांडू में है, और काठमांडू नेपाल में। काठमांडू, आपको ये याद रखना, हेडक्वार्टर्स कहां पे है इसके, तो काठमांडू में। अब अगर मैं इसके मेंबर्स की बात करूं, ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है, चाहे मैं हिमाचल एलाइड की बात करूं या फिर सिविल्स में या एसएससी वगैरह में, रेलवेज में, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं। लेकिन आपको ये याद रखना कि वो 8 मेंबर कौन कौन से हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक बताना होता है कि कौन जो है इसका मेंबर नहीं है। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप सार्क के मेंबर्स को याद रख सकते हो। अगर मैं बात करूं तो ये ट्रिक है, आपने याद रखना कि पहले आपने आईबीपीएस की प्रिपरेशन करी। आईबीपीएस मींस की जो बैंकिंग का एग्जाम कंडक्ट करता है, उसमें आप फेल हो गए, वो आपसे नहीं हो सका, तो आपने फिर उसके बाद एमबीए कर ली। रिमेंबर, आपसे पहले आपने आईबीपीएस की, आईबीपीएस में आप फेल हो गए, आपसे नहीं हुआ, तो फिर आपने एमबीए कर ली। अब इससे आपको याद रखना, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, बी स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, पी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और एस स्टैंड्स फॉर श्रीलंका। और एन से अगर मैं बात करूं तो नेपाल, एम से मालदीव्स, बी से अगेन भूटान, एंड लास्ट वन एज यू ऑल नो, पहले ही बता चुका हूं कि अफगानिस्तान। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो सार्क कंट्रीज को। पहले आपने आईबीपीएस की प्रिपरेशन की, वो आपसे नहीं हुई, तो उसके बाद आपने एमबीए कर ली। आईबीपीएस इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका क्रिकेट टीम से यार इतना तो याद ही रख सकते हो, नेपाल भी। उसके अलावा एमबीए आपने करी तो मालदीव्स, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये फ्रेंड्स आपको ट्रिक याद रखनी है कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल है वो आपको याद रखना है, वो है इसाला वीरागोन।
तो फ्रेंड्स ये नाम आपको याद रखना है, इसाला वीराकॉन। ये जो है सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये कब अपॉइंट हुए थे? ये 1 मार्च 2020 को जो है ये अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे। ये जो डिप्लोमेट है, ये डिप्लोमेट है श्रीलंका के। ये जो अभी सेक्रेटरी जनरल है, कहाँ की है? एक तो ये डिप्लोमेट है, कहाँ से आपको ये भी याद होना चाहिए, ये श्रीलंका से है। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं बात करूं तो इनका टेन्योर जो रहेगा, जो टर्म होती है ना इनकी टेन्योर की, अगर मैं बात करूं तो ये 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 3 सालों के लिए हुई है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जर्वर की। सार्क के जो इसके ऑब्जर्वर कितने हैं? सार्क कंट्रीज के जो ऑब्जर्वर हैं वो 9 कंट्रीज है। आपको याद रखना है ऑब्जर्वर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन सी कंट्रीज है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, सेकंड वन इज चाइना, चाइना थर्ड, यूरोपियन यूनियन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ईयू, फोर्थ वन इज अगर मैं बात करूं जापान, फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान, यूएसए, म्यांमार। तो फ्रेंड्स ये जो कंट्रीज है ये इसकी ऑब्जर्वर कंट्री है सार्क की। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है। फ्रेंड्स आपने सार्क से एक और चीज आपको याद रखनी है कि सार्क जो है ना ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये 3% वर्ल्ड का जो एरिया है ना, दुनिया का जो एरिया है उसका 3% एरिया जो है ये रिप्रेजेंट करता है। क्या कौन करता है? सार्क करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगर पॉपुलेशन की, तो ये 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एग्जामिनर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछता चाहे या फिर 4-5 ऑप्शंस देगा तो कौन सा गलत है या कौन से सही है या फिर क्रॉस मैच, तो ये सब चलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की जो 4.29% वर्ल्ड की इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है ना उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ एक फैक्ट्स जो आपको याद रखने ये आपको पता चलता है, बट ये जो फैक्ट है एज पर 2019 की रिपोर्ट तक है। 2020 एज यू ऑल नो की पेंडेमिक में गुजर गया, कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुई है, अभी 21 चल रहा है। तो ये 2019 तक के आंकड़े हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा 3% जो है दुनिया का जो एरिया वो उसको रिप्रेजेंट करता है सार्क। 21% दुनिया की आबादी का 21% जो है साउथ ईस्ट एशिया की 21% को रिप्रेजेंट करता है सार्क। और 4.21% इकोनॉमी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की उसको जो है रिप्रेजेंट करता है सार्क। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था सेक्रेटरी जनरल कौन है, इशाला वीराकॉन। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे। ये जो आपको ये भी याद रखना है वो थे अबुल एहसान। अबुल एहसान ये पाकिस्तान से थे। सार्क कहाँ पे बनी थी? 1985 में तो ये बनी थी। ये बनी थी 1985 में ढाका में। आपको ये भी याद रखना है दिसंबर 8 को ये ढाका में बनी थी। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं लास्ट अगर बात करूं अब प्रिंसिपल क्या है सार्क का, प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो इसके जो प्रिंसिपल है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता अगर एग्जामिनर का मूड होता है कि अगर वो कुछ भी पूछ सकता है वैसे तो आपको ये सबसे पहले याद रखना है कि सोवरेन इक्वालिटी, सोवरेन इक्वालिटी। सेकंड वन इज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर मैं लास्ट अब बात करूं इसमें तो नॉन इंटरफेरेंस, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं सार्क के। तो सार्क के प्रिंसिपल आपको ये याद रखना है कि सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी क्वेश्चंस बनते थे सार्क से वो मैं आपको बता चुका हूँ। इससे बाहर से कोई भी जो है कुछ पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।